हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज पार्ट थ्री। परसेंटेज पार्ट थ्री पे क्वेश्चन आएंगे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, और सेकेंड टाइप आपका होगा आयतन पर आधारित प्रश्न। तो क्षेत्रफल और आयतन दोनों पे आधारित प्रश्न आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आसान से आसान तरीका आपको बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आज का जो आपका टाइप मैंने बता दिया है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न रहेगा और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन ये 34 नंबर आपका है। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे सिरा बढ़ा रहा है और घन है। तो स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कहूँ तो ये फार्मूले से भी क्वेश्चन लगते हैं। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। क्या होता है क्षेत्रफल? क्या होता है भाई? 6a² होता है। तो इसके मेथड बहुत सारे हैं, मैं आपको बेस्ट मेथड में से 3 मेथड बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। तो ये 6a² हो गया। तो यहाँ पे a कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। कितनी बार आया a? 2 बार आया। तो 2 बार ए आया, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू की कोई मतलब नहीं है। a² या फिर अभी त्रिज्या आएगी तो r² को लेंगे, या a³ आ जाता तो हम a को 3 बार कन्वर्ट करते। ठीक है, तो यहाँ पे a आया है और 2 बार आया है, तो मैं कह सकता हूँ a × a। ठीक है, और यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो a² है वो साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको 10 मान लिया गया और इसको भी 10 मान लिया गया। आप 10 मान के चलिए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 100 मत मानिएगा। ठीक है, मैं 10 मान के चल रहा हूँ। 50% बढ़ा दिया गया। अब 50% यदि बढ़ाया जाएगा तो आप बताइए 10 का 50% कितना होगा? 10 का 50% यानी आधा, यानी 5 होगा। तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 10 5 15 हो जाएगा। और इसका भी ये 15। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई इसका? ये हो जाएगा 225। तो ये 100 से 225 हो गया तो कितना बढ़ गया? ये 100 से 225 हो गया तो कितना बढ़ा? 125। कितना बढ़ गया? 125। और 125 और 100 में बढ़ा तो परसेंटेज। ओके, तो 125% आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। मैं सेकेंड मेथड की ओर चलता हूँ। सेकेंड मेथड आप इस तरीके से कर सकते हो कि 50% बढ़ा। कितना बढ़ा? 50% बढ़ा। आप जो आपके पास फार्मूला है इंक्रीज और डिक्रीज का, वृद्धि और कमी का फार्मूला है, a + b + a × b/100 से, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, 50% बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हैं 50 बढ़ा और 50 फिर बढ़ गया और 50 बढ़ गया × 100/100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 50 50 कितना हो जाएगा? 100। और 50 25 प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा? 125। तो आपका यहाँ से भी आंसर 125 आ जाएगा। ओके, थर्ड मेथड मैं बताता हूँ आपको, जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से करिएगा। ठीक है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, आपको सारे मेथड यहाँ पे मिलेंगे। अब इससे भी बेस्ट मेथड जो है, आपको टाइम बचाएगा। 50% बढ़ा। कितना बढ़ा? 50% बढ़ा। स्टूडेंट्स, केवल आपको इतना ध्यान रखना, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मैंने बता भी दिया है पहले, 1/2। और भी प्लस में इसलिए होगी क्योंकि बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद आपको फार्मूला आना चाहिए कि 6a² बताया गया है, तो यहाँ पे a² आया 2 बार। अगर a³ आता तो मैं 3 बार उस वैल्यू को पुटअप करता। अगर 4 आता तो मैं 4 बार पुटअप करता। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 में और वृद्धि हुई तो 3, फिर 2 से 3। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो मैं 3 बार इसको लिखता। समझना? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 3 3 9 हो गया। तो ये 4 से 9 हुआ, कितना बढ़ गया? 5। और किससे बढ़ा? 4 से बढ़ा, × 100। ठीक है, तो 4 का 4, इधर 25, तो 25 पंचे कितना होता है? 125%। ये आंसर यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा सभी को। क्वेश्चन सेकंड चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। ये एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल
क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले 30% की वृद्धि की गई और बाद में इतने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सिंपल है, 30% की वृद्धि और इतने परसेंट की वृद्धि हुई, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 30% की आप वृद्धि कर दीजिए। आपका पहले बोला गया क्या है, एक वर्ग, तो वर्ग का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का फार्मूला भुजा स्क्वायर होता है ना। तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, ए इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। मैंने बोला है कि यहाँ पे आप जो सपोज करेंगे, कितना सपोज करेंगे, 10। कितना सपोज करेंगे, 10। आप 10 सपोज करेंगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले 10%, पहले 30% और फिर 20% ये वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है क्वेश्चन में। तो आप 30%, 10 का 30% अगर वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 13% हो, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 10 का 20% करेंगे तो कितना वृद्धि हो जाएगी, 10 का 20% अगर वृद्धि करें, 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 10 से 12 हो जाएगा ये। और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156। तो 100 से कोई संख्या 156 हुई तो कितनी वृद्धि हुई, 56% की वृद्धि हुई। ये आंसर हो गया आपका। ओके, इसका सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड में आपको बता देता हूँ। पहले 30% की वृद्धि हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, फिर 30% की वृद्धि हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई और 500। ये इंक्रीज और डिक्रीज के फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। और ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, वृद्धि ही तो हो रही है दोनों में, दोनों में। तो ये हो जाएगा 30 और 20 होता है 50 और 3 दूना 6, तो इक्वल में कितना आ जाएगा, 56%। वही आंसर यहाँ से भी है। ठीक है, तो थर्ड मेथड भी बताना चाहूँगा आपको। थर्ड मेथड जो है आपका, वो भी बेस्ट मेथड है। देखिए, यहाँ पे पहले आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या बोलोगे भाई, 30/100, तो यानी 3/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व करिए। तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, एक पहले हो जाएगा इतना और ये इतना, तो यानी 10 से कितना हो जाएगा, 13। पहले 10 से कितना हो जाएगा, 13। और ये 5 से कितना हो जाएगा, 6। 5 से 6 वृद्धि दोनों तरफ हो रही है, वृद्धि दोनों तरफ हो रही है। एक बात को और ध्यान रखिएगा, इसमें आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हो। आप चाहो तो कैंसिल करो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 5 10, 2 3 6। अब इसको 5 25, ये कितना हो जाएगा, 5 25 और 13 3 39, कितना हो जाएगा, 39। अब बताइए कितना ज़्यादा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 14 ज़्यादा बढ़ गया। ये 25 और ये 39 है तो 14 ज़्यादा बढ़ गया और 25 में बढ़ा, 25 से बढ़ा और इंटू 100, इंटू 100, 25 चौके 100 और 14 चौके 56% आपका आंसर। ठीक है, तो मेथड सारे बेस्ट हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप इसी मेथड से सॉल्व करें आप। ठीक है, सारे मेथड बेस्ट हैं, आप जो आपको अच्छा लग रहा है आप उससे करिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी वृत्त किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए भाई, आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई जो है कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है मेरे इससे। ठीक है, यहाँ पे आर यानी 2 बार आया है, यानी मैं अगर रेशियो मेथड से करता हूँ तो मुझको 2 बार करना पड़ेगा। तो मैं आर इंटू आर, यहाँ पे 50% की वृद्धि कर रहा है, तो मैं 10 वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ कि नहीं, 10 कर सकता हूँ। तो मैं अगर 10 और इंटू 10 करूँ तो बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर था, 10 इंटू 10 ये हो जाएगा। 50% की, 10 का 50% कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और 10 का 50% कितना हो जाएगा, 15, तो ये 225 हो जाएगा। 100 से कोई संख्या 225 बढ़ी तो कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ी, 125% बढ़ी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है कि 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि प्लस
50 इंटू 50/100, जीरो से जीरो मैंने काट दिया तो इस 50 हो जाएगा और 50 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 125, ठीक है। थर्ड मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड में क्या है आपका, थर्ड मेथड 50% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/2 और वृद्धि है तो प्लस, ठीक है। तो मैंने बताया है कि आर स्क्वायर था यानी मुझको 2 बार करना पड़ेगा, यानी 2 से 3 और 2 से 3, ठीक है। 2 से 3, 2 से 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया 4 और 9। अब ये 4 से कितना हो गया 9 हो गया तो 5 की वृद्धि हो गई और किसमें हुई 4 में और इंटू 100 तो ये कट जाएगा 4 का नम 4 और इधर 25, तो 25 पंचे कितना होता है 125% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10%, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 12% और 10%, कुछ सोचना नहीं है, आप डायरेक्ट रेशियो मेथड से लगाओ, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। 12% की आपको पहले फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपको आना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई 3/25, कितना होगी 3/25, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, ठीक है। तो पहले 12% और फिर कितना है 10%, तो 25 से कितना हो जाएगा ये 28, 3% बढ़ रहा है ना, 25 से 28 हो जाएगा, और फिर 10 से कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, ओके। 10 से 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप कैंसिल करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ये हो जाएगा 2 का नम 2, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो 25 पंचे 125 यहाँ पे आ जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व। और यहाँ पे ये कितना था आपका 14 है, और इसका मल्टीपल करिए और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, मल्टीपल करिएगा आप लोग 154 आएगा, ठीक है। तो 125 से 154 हुआ, 125 से कोई संख्या 154 हुई तो कितनी ज़्यादा हुई, आप बताइए कितनी ज़्यादा होगी। 125 से कोई संख्या अगर 154 होगी तो कितनी ज़्यादा होगी, नहीं समझ में आ रहा है। 125 से कोई संख्या 154 कितनी होगी 154, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12% और 10%, 12% और 10%। एक आयत की लंबाई, एक आयत की जो लंबाई है वो 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इजी सॉल्व कर सकते हैं आप। मैं 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/25 होती है, कितनी होती है 3/25, और 10% की 1/10 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/10 हो जाएगी, तो ये 25 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ओके। 10 से 11 हो जाएगा, वो 10 से 11 ये हो जाएगा आपका, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पहले बता दिया है आपको। तो ये 25 से 28 और ये 10 से 11, ठीक है। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 2 पाँचे 10 और इधर 14, तो ये 25 पंचे 125 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 154, 154 आ जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा 29 ज़्यादा हुआ, और 29 ज़्यादा हुआ तो किससे हुआ 125 से ज़्यादा हुआ, और इंटू 100 तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100। तो इसका मल्टीपल आप करिए कितना आएगा, ठीक है 116 आएगा, कितना आएगा भाई 116 आ जाएगा। इसका मल्टीपल अगर करेंगे तो 116 आ जाएगा, 29 इंटू 4 का, 29 इंटू 4 का मल्टीपल हमने किया तो 116 और बटे कितना आ जाएगा 5। तो इसको भी आप क्रॉस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 23.2। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो ये वो भी ऐसे हो सकता है 23 सही 1/5, ये भी तो मिल सकता है ऑप्शन में, जो आपको मिलेगा वो टिक कर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि एक वृत्त की परिधि को यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी बताना है। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कमी हो रही है यहाँ पे, उसकी हो जाएगी -1/2। ठीक है। और वृत्त की परिधि अब मैंने बताया है 2 बार πr²। ठीक है। तो कमी हो रही है, यानी 2 से कितना हो रहा है 1, और ये 2 से कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए ये कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है 3 कम है, और किससे कम है 4 से, और इंटू 100। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 25, और 25 नहीं है 75, ये 75 आपका आंसर। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आंसर आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन को आप नेक्स्ट मेथड से भी कर सकते हो। 50% कम और 50% कम बोल रहा है, तो अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 50% कम फिर 50% कम बोल रहा है, -50% इंटू 50% अपॉन 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा 25। और माइनस के 100 में प्लस के 25 घटेंगे तो माइनस का 75, यानी ये कमी आपकी हो जाएगी। ओके, ठीक है। प्रश्न को आप उस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने जो एक मेथड और बताया है। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड बहुत सारे हैं, जिस मेथड से आप चाहो उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 50% बढ़ रहा है ना, और यदि घन है और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की सतह की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है 6a² बोला गया है, पहले भी मैंने बताया है 6a² होता है। ठीक है। तो यहाँ पे a² आया है। ठीक है, यानी 2 बार बातों को लिखना है, तो मैं कह सकता हूँ a इंटू ए बराबर a²। ठीक है। तो यहाँ पे 10 मैंने बोला है सपोज करने के लिए, आप 10 कर लीजिए। 50% बढ़ेगा तो यानी 5 बढ़ेगा, और 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, और यहाँ पे 225, और ये 100 से 225 हुआ तो कितना ज़्यादा हुआ भाई 125 ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है। इस क्वेश्चन को 50% बढ़ रहा है तो 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि, और 50 इंटू 50 अपॉन 100, ये कट जाएगा। 50 50 कितना हो जाएगा 100, और 55 25, तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 125। ओके। तो इसका थर्ड मेथड भी हम लोग देखेंगे। 50% की वृद्धि कर रहा है, कितने परसेंट की 50% की वृद्धि हो रही है, बोला गया है 2 बार, तो 50% की बढ़ा दिया गया तो 1/2 ही तो होगा। तो 2 से कितना 3, 2 से कितना 3, 2 से 3 और 2 से 3, तो इधर 4 और इधर कितना 9। तो ये कितने की वृद्धि हुई 5 की वृद्धि हुई, किस में हुई 4 में हुई, और इंटू 100। ठीक है। तो इसको काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 5 से कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो कितना बढ़ा दिया गया 50% बढ़ाया गया, तो 50% बढ़ा दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 50% बढ़ गया तो यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होगी। तो ये 2 से कितना हो जाता है 3, और ये 2 से कितना हो जाता है 3। ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 4, और इधर कितना हो जाएगा 9। तो 4 से 9 हुआ तो कितना ज़्यादा वृद्धि हुई 5, और किस में हुई 4 में, और इंटू क्या कर देंगे 100, और ये कट जाएगा तो 25 पंचे कितना आ जाएगा 125%। ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से भी 125% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। फार्मूले से आप कर सकते हो प्रश्न को। ठीक है, फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो लोग फार्मूले से लगाते हैं वो फार्मूले से भी लगा सकते हैं। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए
दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। ठीक है, क्षेत्रफल उतना ही रखना है तो कितना घटाना पड़ेगा। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, और प्लस में होगी क्योंकि बढ़ रहा है। 3 बटे कितनी होगी 10, मैंने बताया भी था। तो 10 से कोई संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 10 से कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है कि भुजा पूरा क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, तो उतना रखने का मतलब यानी 10 ही हमको रखना, हमको 13 नहीं करना है। तो मुझको अब किस में घटाना है, 13 में घटाना है। तो 13 में कितना घटाएंगे 10 बनाने के लिए, 3 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। किस में घटाएंगे, 13 में घटाएंगे। और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 300/13। और 300/13 को फ्रैक्शन आप करिए तो आपका आंसर आएगा 13 सही 1/13%। ये आपका आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। 100% की वृद्धि कर रहा है, कितने की वृद्धि, 100% की वृद्धि। तो 100% यानी 1/1, यही तो करेंगे। 100/100 1/1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, वृद्धि हो रही है तो 1 से 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 टाइम्स होगा यहाँ पे, क्योंकि वृत्त के व्यास बोला गया है। क्षेत्रफल पाई r² होगा। भाई पाई r², मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे r क्या है, 2 बार आया है, इसलिए मैंने बताया है। अगर 3 बार आता तो 3 बार, आयतन पूछता तो 3 बार लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 1 से कोई संख्या 4 हो गई तो कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। और किस में बढ़ी, 1 में। और इंटू क्या कर देंगे 100, तो 300% आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी वृत्त के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सेम वही है, वहाँ पे 100% की बात कर रहा था, यहाँ पे दोहरा कर रहा है। ठीक है, दोहरा करने का मतलब यदि मैं मानता हूँ कि उसकी एक कोर कितनी है, 1 है। कोर कितनी है, 1, तो दोहरा करोगे तो 1 से 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, तो इधर 1 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 की वृद्धि 1 में वृद्धि इंटू 100, तो ये 300% फिर आंसर आपका हो जाएगा इसमें। ओके, 300% आंसर इसमें भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक वृत्त की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर हैं। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैं सीधा परसेंटेज से बात करता हूँ। 30% मैंने बताया, एक 3/10 होता है और 1/5 होता है, आना चाहिए। वो वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, वृद्धि हो रही है, ये भी समझना है आपको। तो देखो भाई, पहले तो 20% की, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, 10 से 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से 13। आप काट भी सकते हो संख्याओं को, 2 5 10, 2 3 6, तो इधर हो जाएगा आपका 25, और 13 39, 13 39 हो जाएगा, ये 39। ओके, 39, 13 39, एक सेकेंड, 13 39। ओके, ये 39 हो जाएगा। तो 25 से 39 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई, 14 की। और 25 में होगी वृद्धि, और इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। 25 सेकंड में 25, 25 चौके 100, 14 चौके 56, ये 56% आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये 56% आंसर हो जाए। सेकेंड मेथड देखते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड भी है इसका बेस्ट, उससे भी आप कर सकते हो। कह रहा है ना आयत, तो मैं यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की बात करता हूँ, ठीक है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यही है ना, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई। वहाँ पे बताया भी गया है कि ये 20% है और ये 15%। मैंने इसका वहाँ पे कोई यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज से मैंने सॉल्व किया, कोई यूज नहीं था। लेकिन इसका यहाँ पे मैं यूज करके भी दिखाता हूँ। तो परसेंटेज यानी यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी इक्वल टू ए ही तो होता है, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये 20 है तो ये कितना है, ये कितना है, 15 है। आप बताइए मुझको कि 30% की वृद्धि करेंगे आप, कितने परसेंट की,
पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं और फिर 30% की, तो पहले 20% की वृद्धि इसमें कर दीजिए। तो 20 में 20 का 20% आप निकालो, तो 20 का 20% आप निकालो तो ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24, यानी 24 हो जाएगा। 20% की वृद्धि होगी और ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें 30% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 19.5। इसका 30% 15 का निकालो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। मेथड सारे आने चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका मल्टीपल हम लोग करते हैं तो ये एरिया कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, तो 300 आ जाएगा। और इसका मल्टीपल करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 468 आ जाएगा। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 468 आ जाएगा। तो मैं अगर अब देखो यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है भाई, वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि जो हो रही है वो 168 की हो रही है। कितने की हो रही है, 168 की वृद्धि हो रही है। अब ये जो 168 की वृद्धि हुई है किस में हुई है, 300 में हुई है कि नहीं। 168 की जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, 300 में। तो ये 168 की जो वृद्धि हुई है ये 300 में हुई है और इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 3 से इसको कर देंगे, तो 3 पचे 15, ठीक है, और 3 छंग 18, ये 56% आंसर यहाँ से भी हो जाएगा। तो मैथड सारे बेस्ट हैं, मैंने पहले भी बताया मैथड सारे बेस्ट हैं, आप किसी भी से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर यानी ए इंटू ए, तो यानी ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। तो सिंपली ही इसको सॉल्व करते हैं। मैं ए को क्या मानता हूँ यहाँ पे 10 सपोज कर लेता हूँ। ए जो साइड भुजा है 10 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए इंटू ए इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर था। ठीक है, तो ये तो हो गया। 10% बढ़ेगा, अब तो 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 इंटू 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। तो 100 से 21 हुआ तो कितना ज़्यादा हुआ, 21% हुआ। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 10% बढ़ रहा है तो 10% आप सेकेंड मेथड से लगा सकते हो, 10 प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कट जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 और ये 21% आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशियो से भी लगा सकते थे आप। रेशियो से कैसे, 10% बढ़ रहा है, ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 यानी 1/10। तो 10 से कितना हुआ, 11, 2 बार लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 11, तो इधर कितना आ जाएगा 100 और इधर कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। तो 100 से 21 हुआ तो कितना भाई, 21 बढ़ा, किस में बढ़ा, 100 में बढ़ा इंटू 100, तो ये कट जाएगा। तो 21, 100 में हमेशा आप मत करिए, डायरेक्ट 21 बोल सकते हो, डायरेक्ट 21 आंसर बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है यदि एक गोलक की त्रिज्या में, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि, यानी मैं कह सकता हूँ 1/2 प्लस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन की बात कर रहा है, यानी ए क्यूब होगा, क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो इसको 3 बार लिखना है, आप इतना बस माइंड कर लीजिए, क्वेश्चन वेरी सिंपल। तो 2 से कितना 3, 2 से कितना 3, 2 से कितना 3, तो इधर कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये 27 आ जाएगा। ओके, तो कितना बढ़ गया भाई, 19 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 19। 8 से 27 हुआ तो कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया। और 8 से बढ़ा और इंटू कितना हो जाएगा 100, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 4 से मैं काटूंगा, 4 दूना 8, इधर 25। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 19, 25 इंटू 19 ये आपका होगा जाके 475, 475/2। इसको भी कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, फिर इधर 2 सते 14 और 2। ठीक है, 50% की वृद्धि हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 50 प्लस 50 और 50 इंटू 50 अपॉन 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 50 की वृद्धि हो रही थी। और गोलक की त्रिज्या में 3 लोलक होते हैं, तो इससे बड़ा फार्मूले से अगर आप करते हैं तो बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि 3 होती हैं बीमाएँ, और ये फार्मूला जो आपके लिए 2 के लिए है, ठीक है ना। तो इससे जो भी फाइन करेंगे आप 125 आएगा, और 125 प्लस 50 करके फिर आप आगे चालू करेंगे। ओके, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा मेथड, मैं मेरे समझ के बाहर है, आप उसी से सॉल्व करें, ठीक है आपका। तो इसके लिए पहला मेथड ही बेस्ट रहेगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो एक घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो देखो भाई घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे a बराबर a क्यूब बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये 10 × 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब 10% बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा भाई, 10% बढ़ रहा है ना, तो 11 × 11 तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 1331 हो जाएगा तो कितना बढ़ा, 1000 से 1331 हो गया तो कितना बढ़ गया भाई, 331 बढ़ गया ना। कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया। और 331 जो बढ़ेगा वो किस में बढ़ेगा, 1000 में बढ़ेगा, और इंटू 100 कर देंगे तो जो 0 से 2 जीरो, एक पॉइंट यहाँ पे, तो 33.1% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट मेथड से भी करेंगे, रेशियो मेथड से। किस मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड, वो आपका बेस्ट मेथड होगा, ठीक है। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। क्या होती है, 1/10 होती है। तो मैं कह सकता हूँ 10 से 11 हुआ, और आयतन पूछा 3 बार लिखना है आपको। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, 10 से 11 और 10 से 11। तो इधर कितना आ जाएगा, 1000, इधर आ जाएगा 1331। तो 300 की वृद्धि हुई, 331 की, और ये 1000 में हुई, और इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और इधर आंसर आपका आ जाएगा ये इतने %। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या में 50% कम कर दी जाती है, त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो देखो जरा, पहले ये कमी कर रहा है तो -1/2, और ये वृद्धि कर रहा है तो +1/2, ठीक है। कमी कर रहा है पहले तो 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वृद्धि पहले क्या कर रहा है, कमी कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 से 1, और फिर वृद्धि कर रहा है तो 2 से 3। तो मैं कह सकता हूँ इधर 4 और इधर 3, ठीक है। कमी हुई 1 की, किस में हुई, 4 में, इंटू 100, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग ऐसे ही कर देंगे, समझ में तो आता नहीं। त्रिज्या पूछ रहा है और आयतन आ गया है, कितना आ गया, आयतन। तो यहाँ पे आयतन आ गया है, तो आप इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। पहले कमी होगी, पहले क्या होगी, कमी, ठीक है। और कमी, एक त्रिज्या में कमी, तो 2 से कितना हो जाएगा, 3, 2 से 3। अब इसको मैंने 2 बार क्यों लिखा, आई थिंक समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ आपको एक तरीके से। मैं इसका फार्मूला देखता हूँ कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है वैल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन आर कितना है, 2 है, आर की पावर कितनी है, 2। और एच यानी ऊंचाई को एक बार लिखना है, ऊंचाई 50% बढ़ रही है, उसको तो एक ही बार लिखना है, लेकिन त्रिज्या 50% कम हुई है, और आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, ठीक है। आप समझ में आया होगा आपको। तो आप सॉल्व करते हैं कि 2 से 1 क्या होगा, 2 से 1, फिर 2 से 1, और यहाँ पे बढ़ रही ऊंचाई, और ऊंचाई एक ही बार है वहाँ पे फार्मूले में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से 3 कर देंगे, 2 से 3 हो जाएगा, तो इधर 8 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो कि जहाँ पे जो हुई, ये 8 से 3 था ना, तो 5 हुआ, 5 की कमी आएगी, वो कितने, 8 में, और इंटू क्या कर देंगे, 100। तो 4 दूना 8, और इधर 25, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, 125/2, ठीक है। तो 2 छक्के 12, ठीक है, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, और 0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 62.5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेस्ट मेथड है, आप इसी से सॉल्व करें। ओके,
क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? तो पहले यहाँ पे फार्मूला देखो ना कि उसका फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला होगा V = 3/4 पाई आर क्यूब। फार्मूला जरूर आने चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, क्यूब है, यानी 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है हमको। कितनी बार? 3 बार। सिंपल ही सॉल्व हो जाएगा। और क्या हो रहा है यहाँ पे? दुगनी कर दी जाए तो मैंने बताया है ना, एक मान लीजिए यहाँ पे, क्या मान के चलेंगे? एक मान के चलेंगे। तो एक से कितना हो जाएगा? 2। और ये एक से कितना हो जाएगा? 2। और ये एक से कितना हो जाएगा? 2। इधर एक ही रहेगा और इधर 8, यानी 1 से 8 की वृद्धि हुई तो 7 की वृद्धि हो गई। और एक में हुई इंटू 100 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 700% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आप सपोर्ट करते रहें मेरा, मैं अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छे मेथड आपको सामने लाता रहूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।